पठान को मार गिराया गया है। बता दें कि मुख्तार और संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था शाहरुख। हत्या, रंगदारी जैसे अपराधों में 12 मुकदमे दर्ज थे। लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। 1 लाख का इनामी था। मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके का रहने वाला था। एसटीएफ की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एसटीएफ की देखने को मिली है। बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। जेल में था, उस दौरान इसकी नज़दीकियाँ संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी के लेकर के हत्या, ये सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ये कुख्यात बदमाश जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए मयूरी, देर रात का मामला है जहां एटीएस की मेरठ यूनिट टीम छपार थाने के रवाना मार्ग पर एक इनपुट के आधार पर एक गाड़ी को रोकती है और जब ही वैगनआर जो गाड़ी थी ब्रेजा, उसमें सवार जो शाहरुख था उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली लगने से मौके पर ही जो शाहरुख पठान नाम का बदमाश था, 1 लाख का इनामी, वो ढेर हो गया। पुलिस ने उसके शव का पंचायतनामा कराने के लिए उसके शव को मोर्चरी भेज दिया है। और अगर हम शाहरुख पठान की बात करें तो ये संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग से जेल में संपर्क में आया था और उनके नाम से ही ये उनका साफ शूटर बन गया था और उनके कहने पर ये हत्या की वारदात को अंजाम देता था। मुजफ्फरनगर में भी शाहरुख ने पुलिस कस्टडी में एक आसिफ नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके पिता की भी गवाही के दौरान हत्या कर दी थी शाहरुख ने। दूसरी ओर हरिद्वार में इस शाहरुख ने एक गोल्डी जो कंबल व्यापारी था उसकी हत्या की थी और इस समय वर्तमान में संभल में ये एक गवाह को धमकाने के मामले में वांछित चल रहा था, जिस पर 1 लाख का इनाम ही था। रात इनपुट के आधार पर मेरठ यूनिट ने शाहरुख पठान को, जो खालापार का निवासी है, उसे ढेर कर दिया। इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवाल्वर और 3 दर्जन से ज्यादा 2 कारतूस है, एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है। आपको बता दूं कि ये खालापार में अगर इसके पूर्व इतिहास की बात करें तो ये पहले साइकिल पंचर का काम किया करता था और ये पहली बार चोरी के मुकदमे में जेल गया, जिसके बाद से जब ये जेल में गया तो इसने संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग से संपर्क बनाया और उसके बाद उनके लिए उनका साफ शूटर बन गया और एक इशारे पर ये किसी की भी हत्या कर देता था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो पंचायतनामा है शाहरुख पठान के शव का वो किया जा रहा है। जी ठीक है सचिन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं आगरा के किरावली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि नहर किनारे पटरी पर 2 युवकों के शव मिले हैं। धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है। दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के निशान हैं। नेत्रपाल केपी नाम के युवकों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। शव रखकर हंगामा किया गया है। एसीपी ने समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो 2 युवकों की निर्मम हत्या की गई है और देखिए दोनों के ही शरीर पर चोट के निशान हैं। चंद्रमा गांव का अर्दाई का निवासी, उसके चेहरे पे यहाँ तलवार हो, चाकू हो या कुछ धारदार हथियार से हमला हुआ था। और एक और था वो केपी उसको ढूंढ रहे थे। वो दोनों शाम से गायब बता रहे। रात को उसको देखने गए थे तो उसको इधर उधर देखा, पानी मिला तो जो नेत्रपाल मिला था उससे 10 फुट दूर नहर में नाले में उससे वो जो गांजे का पेड़ पूरा होता है उसको दबा हुआ मिला था। शाम को अब लोगों को जाते हुए मिले रास्ते में और शाम को 7:30 बजे की कुछ घटना है बता रहे हैं। तो बोले वो वहाँ पहुँच गए तो शोर मचा के बॉडी मिली तो गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने लोगों ने पहचान लिया कि दोनों पत्नी हमारे गाँव के ही है। वहाँ पे फोर्स भी पहुँच गई, फोर्स ला रही थी पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो लोगों ने शर्त रखी कि थाने चलो, थाने में तो यहाँ लेके आश्वासन दिया एसी साहब ने। बॉडी को द्वारा क्या बॉडी रख के जाम भी लगाया था? जाम तो यहाँ उतारी गई थी, जाम नहीं लगा।
और आगरा से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये डबल मर्डर का मामला सामने आया है, क्या इन दो युवकों की पहचान हो पाई है? पुलिस किस एंगल से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है? देखिए मयूरी, आपको बता दें कि पूरा जो घटनाक्रम है किरावली थाना क्षेत्र का है। ये जो दो युवक हैं जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, अरदाया गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना अछनेरा क्षेत्र में पड़ता है। सुबह इनका शव नहर के किनारे पटरी पर पड़ा हुआ मिला था और जिस तरीके से सबको देखा गया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से निर्मम तरीके से इनकी हत्या की गई है। धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जो है जताई जा रही है। मौके पर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने वहां मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। उसके बाद जांच कर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि कुछ देर ग्रामीणों ने हंगामा किया था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। ये जो दोनों युवक हैं आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो नहर के किनारे इनके शव पड़े हुए मिले हैं, दोनों के शवों के बीच की दूरी लगभग 10 फीट बताई गई है। दोनों जो युवक हैं कल शाम को घर से घूमने के कहने के निकले थे। लोग परिजन थे जो भी उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुबह इनकी बॉडी नहर के किनारे पटरी पर मिली है। जी, फिलहाल पुलिस मौके पर है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर कानपुर से है, जहां पशुबाड़े में सो रहे युवक की निर्मम हत्या की गई है। बता दें कि युवक की नुकीले हथियार से गर्दन में वार कर हत्या कर दिया गया है। छोटे भाई ने परिजनों को हत्या की सूचना दी। जहां एडीसीपी साउथ और एसीपी घाटमपुर मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने परिजनों से पूछताछ शुरू की है। विष्णु थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटूखेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस टीम ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दिया। हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो पशुबाड़े में युवक सो रहा था, इस दौरान हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। कानपुर का ये पूरा मामला है। युवक की नुकीले हथियार से गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतारा गया। छोटे भाई ने परिजनों को हत्या की सूचना दी और देखिए पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से, आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। तो युवक की निर्मम हत्या की गई है और क्या वजह है हत्या की अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर का ये पूरा मामला है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, युवक की निर्मम हत्या की गई है, क्या अपडेट है मामले में? क्या कोई जानकारी मिल पाई है किस वजह से हत्या की गई है, किसके द्वारा? जी देखिए, बताऊं आपको, फिलहाल परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। फिर ये हत्या किसने की है ये जांच का विषय है। वहां पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला करके वहां जांच पड़ताल की गई है। और इस पूरे जांच पड़ताल में जो है पुलिस को कुछ अहम इनपुट भी मिले हैं। पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा जो है वो किया जाएगा। जी दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर गोंडा से है, जहां 14 साल के बच्चे की निर्मम हत्या से सनसनी फैली हुई है। गन्ने के खेत में 14 साल के बच्चे का शव मिला है। बच्चे का शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। बता दें कि बच्चे के पेट का आधा हिस्सा भी गायब था। 3 दिन पहले घर से लापता हुआ था बच्चा। बच्चे के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। कोतवाली देहात के टिकरिया गांव की वारदात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बच्चे के पेट का जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब है। निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल हर एक बिंदुओं पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। 3 दिन पहले से ये बच्चा लापता था। और राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 14 साल के बच्चे का ये शव मिला है, क्या अपडेट है मामले में? देखिए, 14 साल का विशाल और गोविंदा नाम का लड़का है जिसकी आज डेड बॉडी मिली है, वो भी गन्ने के खेत में। और बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी, पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बच्चे का जो पेट है वो पूरी तरीके से फटा हुआ है और कोई जंगली जानवर जो है उसने उसको नुकसान पहुंचाया। और इसके अलावा जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर आरोप ये है कि उनकी किसी से रंजिश चल रही थी, जिन्होंने उनके बच्चे को अगवा किया और इसके बाद उसकी हत्या करने के बाद उसकी जो बॉडी है वो गन्ने के खेत में डाल दी। फिलहाल एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी वहाँ पर हैं और डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। बॉडी को पीएम के लिए भिजवाया गया है। जैसे ही पीएम की रिपोर्ट आती है इसके बाद पता चल पाएगा क्या जिसका बच्चे की पहले हत्या की गई, इसके बाद उसकी बॉडी फेंकी गई थी या फिर किसी जंगली जानवर ने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया। जी, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए।
और खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने खाद्य आपूर्ति की समीक्षा बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में खरीफ सीजन के तहत निर्देश दिया गया है, किसानों को समय पर समुचित खाद मिले, ये सीएम ने कहा है। यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, सीएम ने कहा है। सीएम के सभी डीएम को निर्देश दिए गए। बता दें कि खाद की कमी ना हो, ये भी सीएम ने कहा है। खाद की तस्करी और कालाबाजारी पर सख्ती हो, ये भी सीएम ने कहा है। खाद की कालाबाजारी करने पर कार्रवाई होगी। थोक और खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की जांच की जाए। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, इसको बढ़ाया जा सके, इसको लेकर आज उन्होंने कुछ स्तरीय जो बैठक है, और इसमें देखिए वहां बैठक में खरीफ सीजन के दृष्टिगत किसानों को खाद कहां पर मिल रही है, कितने की मिल रही है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को निर्देशित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि किसानों की खाद को लेकर, यानी किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जिलाधिकारियों को उन्होंने चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है, आपने देखा था अभी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तमाम जगहों पर खाद की कालाबाजारी को लेकर, अन्य चीजों को लेकर कुछ लोगों को निलंबित भी किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि ना ही खाद की तस्करी हो, और अगर इसकी कालाबाजारी हो रही है तो उस पर सख्ती की जाए। और उसी के साथ साथ देखिए, अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी मिलती है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई जाए। ये एक देखिए बड़ा फैसला है, इससे लोगों के अंदर डर पैदा होगा। किसानों को पता होना चाहिए कि उनकी खाद कहाँ पर मिल रही है, किस मूल्य पर उपलब्ध है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृषि विभाग की वेबसाइट और स्थानीय मीडिया का समुचित उपयोग किया जाए। तो किसानों के लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़े बड़े फैसले लिए, और ये भी कहा है कि जिलाधिकारी लगातार जहां पर भी खाद का वितरण हो रहा है वहां पर इसकी निगरानी करे। और जी संदीप, बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। इसी बीच पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाघ ने हमला कर किसान को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेत देखने के किसान को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। किसानों ने दयाराम का शव बाघ से छुड़वाया। 3 महीने में बाघ ने 5 किसानों की जान ले ली है। वन विभाग की लापरवाही से बाघ के हमले हो रहे हैं। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। रिया थाना क्षेत्र के बड़ी फुलहर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार ये बाघ का हमला देखने को मिल रहा है, और देखिए एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, किसान पर बाघ ने हमला किया है। तो पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, बाघ ने हमला कर किसान को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर है, खेत देखने ये किसान गया था और उसी दौरान बाघ ने अपना निवाला बना लिया। किसानों ने दयाराम का शव छुड़वाया है, और 3 महीने में बाघ ने 5 किसानों की जान ले ली है। वन विभाग की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लगातार बाघ के हमले हो रहे हैं। 40 वर्षीय दयाराम फुलेर गांव के रहने वाले थे, और इसी गन्ने के आसपास वो सुबह आए थे, लेकिन उसके बाद जो घात लाकर अंदर बाघ बैठा हुआ था, उसने किस तरह से दयाराम को मौत के घाट उतार दिया। ये वो चप्पल है जहां पर दयाराम को बाघ ने अपने जबड़े में दबोच लिया था, और उसके बाद उनको इसी रास्ते से वो अंदर खींचते हुए गन्ने के खेत के अंदर ले गया था। और एक दोबारा आपको एक तस्वीरें दिखाते, देखिए गन्ने से सटा हुआ वो गाँव है जिस गाँव के दयाराम रहने वाले थे, और ठीक इसके 20 मीटर अगर आप देखेंगे तो आपको गांव के जो तमाम घर है वो नजर आएंगे, और 20 मीटर दूर जो गन्ने का खेत है वो नजर आएगा। तो समझिए कि यहाँ तक जो बाघ था वो घात लाकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद दयाराम को उसने जबड़े में दबोच करके इसकी रास्ते से अंदर किस तरह से वो बाघ जो था वो अपने जबड़े में दबा करके ले गया था, और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि दयाराम के मुंह से एक बार आवाज आई थी कि बचा लो, जिसके बाद जो लोग थे खेतों पर काम करने वाले, उन्होंने दयाराम को देखा, और उसके बाद इकट्ठा होकर के जब शोर शराबा किया, हंगामा किया, जिसके बाद जो बाघ था वो फिलहाल उनकी डेड बॉडी को छोड़ करके मौके से फरार हो जाता है। अब आप समझिए कि ये वही स्पॉट है जहां पर दयाराम को बाघ बाकायदा घसीटते हुए लाया था, और किस तरह से उनको मौत के घाट उतार कर बाघ जो था वो उनको अपना निवाला बना रहा था। लेकिन गांव के लोगों ने हंगामा किया, शोर शराबा किया, जिसके बाद बाघ डर करके भाग जाता है। देखिए आपको जो खून है वो साफ तौर पर इस जमीन के नीचे नजर आएगा, जहां पर दयाराम को उसने खींच करके लाया था, और अपने बाघ ने अपने जबड़े में दबा करके उनको निवाला बनाया था। तो सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ मैं हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत।
वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून से अब राहत नहीं है बल्कि आफत बनकर बरस रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं तो नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बारिश के कारण प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। रामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ जैसे शहरों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वाहनों की रफ्तार थम गई है और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। ग्रामीण इलाकों में भी खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें जो है वो प्रभावित हो गई हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें देखिए, बारिश है वो आफत बनकर टूटी है। वाराणसी, प्रयागराज, ललितपुर, रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़कें हैं जो कि पूरी तरह से देखिए नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और देखिए इसी नाले को, इसी नदी को लोग पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर ललितपुर से है जहां बारिश के पानी से जीआरपी थाना तालाब बना है। जहां बता दें कि सिपाही बाल्टियों से पानी निकालते दिखे हैं। मॉनसून से पहले अधिकारियों से ये पत्राचार किया था। ललितपुर स्टेशन के पास जीआरपी थाने में पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। थाने का ये हाल है। थाना जो है पूरी तरह से देखिए पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। बारिश ने प्रशासन की पोल खोल रखी है। जिस तरह से व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। जीआरपी थाना है ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से तालाब में इस वक्त तब्दील हो चुका है। बाल्टियों से जो सिपाही हैं वो पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशासनिक जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ये तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। ऊपर तक कैसे हो काम। वहीं ललितपुर से बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है जहां तेज बहाव के चलते एक नाला फट गया और उसमें जुड़ी पुलिया भी टूट गई। हालात ये है कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करना पड़ रहा है। मामला देवरान के मजरे खीरो बिड़िया मोहल्ले का बताया जा रहा है। और देखिए प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन नदारत है। अब ग्रामीणों में गुस्सा है। लोग देखिए इसी नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। नाले इस वक्त तूफान में है जिसके कारण पुलिया टूट गई है। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवरान के निवासी हैं, बिड़िया पे रहते हैं। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। रास्ता कच्ची है, 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। बच्चे नाले से बहुत हैरान है, पूरी कच्ची है। तो देखिए और खबर बाराबंकी से है जहां रोडवेज बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो चालक सहित 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। बता दें कि कटियारा गांव के पास हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑटो चालक सहित 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा यह हादसा हुआ है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया है। और खबर हापुड़ से है जहां बस और पानी के टैंकर की भिड़ंत का ये पूरा मामला है। नेशनल हाईवे पर चल रही डग्गा मार बसें, परिवहन और यातायात विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांवड़ यात्रा में भी डग्गा मार प्राइवेट बस चल रही है। हादसे का कल सीएम ने संज्ञान लिया था। बता दें कि संज्ञान के बाद भी जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो सीएम की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया, उसके बाद भी देखिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं झांसी में पिकनिक मनाने गए 2 युवक बांध में डूब गए। झांसी के सिपरी बाजार के सिमताब डैम में युवक डूब गए। दोनों युवकों के पहचान ऋषभ और अभिषेक के रूप में की गई है। दोनों युवक अपने साथी शिखर के साथ पिकनिक मनाने गए थे। फोटो खींचने के चक्कर में यह हादसा हो गया। पानी में उतरते ही बांध में जल स्तर बढ़ गया। पानी का स्तर बढ़ने से दोनों युवक डूब गए। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों की तलाश में जुट गई।
पिकनिक क्या, 3 लड़के क्या पिकनिक मनाएंगे? इसलिए नहाने आए होंगे, जैसे नहीं उन्होंने सोचा चलो यार डैम पे नहा ले, कुछ कर लें, थोड़ा रहता आदमी को, जिन बच्चे हैं लड़के हैं बीच में नहीं घूमने के उद्देश्य, शाम को तो नहाने का कोई मतलब नहीं, केवल घूमने के। तो भैया वो पहुंच नदी उधर भी है, कहीं घूमने को जा सकते हैं, कहीं उधर भी अपने इधर, लेकिन पता नहीं क्या कुछ उनके दिमाग में देखिए, अब कुछ नहीं कह सकते, होने की बात है। और खबर रामपुर से है, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की मौत, घर में कोहराम मचा हुआ है। एसपी ने घटना को लेकर एडवाइजरी जारी की है। थाना शहजाद नगर के फतेहपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही। 2 सगे भाइयों की मौत पर कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी ने घटना को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। थाना शहजाद नगर ग्राम फतेहपुर में 2 अवयस्क बच्चे पास के तालाब में अचानक नहाने चले गए और दोनों के डूबने से मृत्यु हो गई। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबर बदायूं से है, जहां गंगा स्नान करते समय कावड़िया डूब गया। पुलिस और गोताखोर कावड़िए की तलाश में जुटे हैं। हाथरस से 20 कावड़िए जल लेने आए थे। भागीरथी गंगा घाट कचला की घटना बताई जा रही है। गंगा स्नान करते समय यह हादसा हुआ। पुलिस और गोताखोर की टीम अब तलाश में जुटी हुई है। तो हाथरस से 20 कावड़िए जल लेने आए थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां डब्बू रिच तड़का में पार्किंग करते वक्त युवक ने थूका। वीडियो में युवक पैकिंग के समय थूकते हुए दिखाई दे रहा है। थाना ताल कटोरा के डी ब्लॉक चौकी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, युवक पैकिंग के समय थूकते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ये मामला देखने को मिला है। थाना ताल कटोरा के डी ब्लॉक चौकी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, फूड पैकिंग के दौरान युवक किस तरह से थूकता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और खबर मिर्जापुर से है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बीच बचाव में पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के तेलियागंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। बीच बचाव में पुलिस कर्मियों में देखिए जमकर मारपीट हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कटरा कोतवाली क्षेत्र के तेलियागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। खबर हापुड़ से है, जहां बस और पानी के टैंकर की भिड़ंत का ये पूरा मामला है। नेशनल हाईवे पर चल रही डग्गा मार बसें, परिवहन और यातायात विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांवड़ यात्रा में भी डग्गा मार प्राइवेट बसें चल रही है। हादसे का कल चलिए अब हम उस खबर की बात करेंगे जिस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, मामला अब लखनऊ का है, जहां बलरामपुर धर्मांतरण पीड़िताओं का बड़ा बयान सामने आया है। कई लड़कियों की जान खतरे में, ये पीड़िता की तरफ से कहा गया है। गलत तरह से झांगुर ने हमें फंसाया। पीड़िता के देखिए अब बयान सामने आ रहे हैं। झांगुर बाबा ने हमारे साथ गलत किया है। घर वापसी के बाद धमकियां मिल रही हैं। हमारे साथ दुष्कर्म भी किया गया है। जहां बता दें कि झांगुर के गुर्गों ने हत्या की कोशिश की, ये पीड़िता ने कहा। पीड़िता ने कहा मस्जिद में मेरा नाम बदला गया, हमें बाबा का मुरीद बनने को बोला गया था। सऊदी अरब में झांगुर के हजारों एजेंट हैं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िताओं ने सरकार से सुरक्षा दिलाने की मांग की है। तो देखिए लगातार इस
मामले में खुलासे हो रहे हैं। अब जो पीड़िता है वो सामने आई है, उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। हमें बाबा का मुरीद बनने को बोला गया था, ये पीड़िता का बयान सामने आया है। सऊदी अरब में भी झांगुर के हजारों एजेंट हैं। लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, ये पीड़िता का बयान सामने आया है। पीड़िता से बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या वो इस पूरे मामले में अपना पक्ष जो है रख रही हैं। क्या हुआ आपके साथ, कैसे इस सिंडिकेट का आप शिकार हुए? 2019 में रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था मेरी मम्मी को। उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे, जब बाबा लखनऊ आए थे। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मिराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा था। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें अपने घर पे कैद करके रखा था। और रोज़ वो छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बातें करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। पुलिस से आप लोगों ने फरियाद लगाई, कहा था कुछ सुनवाई हुई? पुलिस में हमने FIR लिखाने गए थे अपने नोकल थाने में, वहाँ पे मेरी FIR नहीं लिखी गई। तब हम 6-7 महीने पहले ATS में मेरी FIR लिखी गई। मेरा बयान भी हो चुका कोर्ट में। तब उसके बाद भी कुछ भी नहीं, वो लोग पकड़े नहीं गए। क्या क्या आप लोगों को किस तरह धमकाया गया और अभी भी धमकियां मिल रही क्या? हाँ, वो लोग कई मुसलमान हम लोगों को घेरते हैं कोर्ट में और धमकी देते हैं जान से मारने की। जब से हम यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद है आपको। हाँ, छांगुर बाबा पूरी तरह इसमें शामिल है जी। वो लोग उन्हीं के गैंग के ही लोग हैं, छांगुर पीर बाबा के गैंग के लोग। तो देखिए, जो पीड़िताओं हैं उनका बड़ा बयान सामने आया। जिस तरह से आपको लगातार हम सुना रहे हैं, किस तरह से जो लड़कियां हैं वो बड़े बड़े खुलासे कर रही है। एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था और भी जो पीड़िताएं हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं वही पीड़िता हूँ जिसको सऊदी बुला के मेरी अश्लील वीडियो बना ली गई छांगुर के गुर के जो एजेंट द्वारा और बदर अख्तर सिंदगी के द्वारा दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। और मेरा गांव घरना खंडी के अंदर जिला सहारनपुर में बलात्कार हुआ। जो पुलिस प्रशासन बिकाऊ, हमारा नीचे से लेके चौकी से लेके थाने तक बिकाऊ है। जो पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करता, ना मेरी आज तक FIR दर्ज हुई, ना मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस प्रशासन उनको अप्रोच कर रहा है। रामवीर साखे जी ने 3 लाख रुपए लिया, जो SHO जी हैं पैसा लेके मुझे उन लोगों के साथ वापस भेज दिया गया। और वहां पे वापस मेरे ऊपर हमले हुए, कातिलाना हमले हुए। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके हैं। CCTV कैमरे के फोटो वीडियो डिलीट मार रहे हैं पुलिस अधिकारी खुद। बहुत ही निंदनीय अपराध है। और पुलिस अधिकारियों का, ऐसे पुलिस अधिकारियों को रहने का वर्दी में कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। जैसे रामवीर साखे जी हैं, चंद्रसेन सैनी SHO जी है, कपिल देव SHO जी हैं, संजय शर्मा जी हैं। इन चारों लोगों को तुरंत तत्काल जो है निलंबित किया जाए। जान से मारने की है तो उसका चाचा है जिन्होंने मेरा बलात्कार किया। और यह बोला गया है, ये फरमान है, इसका चाचा है राजू राठौर का, छांगुर का गुर्गा है। तो देखिए, धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और जो पीड़िता हैं अब उनके बयान सामने आ रहे हैं। लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो पीड़िता है वो खुद सामने आई हैं और देखिए, भारत समाचार आपको वो बयान भी सुना रहा है, किस तरह से एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। बड़े खुलासे हो रहे हैं। सऊदी अरब में छांगुर के हजारों एजेंट हैं, ये बड़ा खुलासा पीड़िता की तरफ से किए गए हैं। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं किस तरह से एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। तो कई जो बयान है वो सामने आए हैं। धर्मांतरण की पीड़िताओं का बयान हम आपको सुना रहे थे। कई लड़कियों की जान खतरे में है। देखिए, अभी कई और खुलासे होना बाकी है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गलत तरह से छांगुर ने हमें फंसाया, ये पीड़िता ने कहा है। तो छांगुर बाबा ने हमारे साथ गलत किया है। घर वापसी के बाद भी धमकियां दी जा रही हैं। तो देखिए, मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार खुलासे हो रहे हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो अभी निकल कर सामने आनी बाकी है। हमारे साथ दुष्कर्म भी किया गया। जिस तरह से हम आपको बयान सुना रहे थे पीड़िता के, लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं। छांगुर के गुर्गों ने हत्या की कोशिश भी की। पीड़िता ने कहा, मस्जिद में मेरा नाम बदला गया। देखिए, किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया गया
और अभी भी कई जो मुस्लिम लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है। हमें बाबा का मुरीद बनने को बोला गया था। सऊदी अरब में अभी कई एजेंट हैं, हजारों एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं, ये कहा गया है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िताओं ने सरकार से अब सुरक्षा दिलाने की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सोनू रानी है और मैं शर्मा हूँ, पंडित जात से हूँ और कर्नाटक बेंगलोर की रहने वाली हूँ। फिलहाल सहारनपुर गांव गानाखंडी के अंदर हूँ। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गाँव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, जी मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांद औलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतर एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतर और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। खेल जो है वो खेला जा रहा था। पीड़िताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। तो छांगुर के हजारों एजेंट अभी भी काम कर रहे हैं। देखिए, पीड़िताओं के जुबानी हम आपको बता रहे थे किस तरह से ये पूरी जो कहानी है वो चल रही थी। मस्जिद में ले जाकर हिंदू लड़के के नाम बदले जाते थे, उन्हें कई विषयों को लेकर लालच दिया जाता था। एक बड़ा खेल ये चल रहा था और लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार पर्दाफाश हो रहा है। और देखिए, पीड़िताओं का जो बयान है वो सामने आया है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई अभी चीजें सामने आना बाकी हैं। तो लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। मस्जिद में लड़कियों के नाम बदले जा रहे थे, हिंदू लड़की के जो नाम है उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था। धर्मांतरण का ये बड़ा खेल खेला जा रहा था। अब इसको लेकर देखिए जो पीड़ित हैं वो सामने आई हैं, कई लड़कियां सामने आई हैं। जिस तरह से भारत समाचार के सामने आकर उन्होंने अपनी बात कही है और तमाम बड़े खुलासे किए हैं। कई लड़कियों की जान अभी भी खतरे में है, ये पीड़िता ने कहा है। गलत तरह से
छांगुर डैम में फंसाया, ये कहा गया है पीड़िता की तरफ से। तो देखिए भारत समाचार के सामने आई है ये पीड़िता और उनकी तरफ से ये बयान सामने आए हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए मैं वही पीड़िता हूँ जिसको सऊदी बुला के मेरी अश्लील वीडियो बना ली गई छांगुर के गुर्गे जो एजेंट द्वारा और बदर अख्तर सिंदगी के द्वारा दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। और मेरा गांव घरना खंडी के अंदर जिला सहारनपुर में बलात्कार हुआ। जो पुलिस प्रशासन बिकाऊ हमारा नीचे से लेके चौकी से लेके थाने तक बिकाऊ है, जो पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करता। ना मेरी आज तक एफआईआर दर्ज हुई, ना मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस प्रशासन उनको अप्रोच कर रहा है। रामवीर साखे जी ने 3 लाख रुपए लिए और जो SHO जी हैं पैसा लेके मुझे उन लोगों के साथ वापस भेज दिया गया और वहां पे वापस मेरे ऊपर हमले हुए, कातिलाना हमले हुए। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे के फोटो वीडियो डिलीट मार रहे हैं पुलिस अधिकारी खुद। बहुत ही निंदनीय अपराध है और पुलिस अधिकारियों का, ऐसे पुलिस अधिकारियों को रहने का वर्दी में कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। जैसे रामवीर साखे जी हैं, चंद्रसेन सैनी SHO जी है, कपिल देव SHO जी हैं, संजय शर्मा जी हैं। इन चारों लोगों को तुरंत तत्काल जो है निलंबित किया जाए। जान से मारने की है तो उसका चाचा है जिन्होंने मेरा बलात्कार किया और ये बोला गया है, ये फरमान है, इसका चाचा है राजू राठौर का, छांगुर का गुर्गा है। तो देखिए भारत समाचार पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप देखिए धर्मांतरण का ये लंबा खेल जिसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए जो पीड़ित महिलाएं हैं वो सामने आई हैं, भारत समाचार के कैमरे के सामने आकर उनके द्वारा बड़े खुलासे किए गए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये अवैध धर्मांतरण का जो सिंडिकेट है जिसका खुलासा हुआ है, इसमें जो पीड़िताएं हैं, जो जिन्होंने दर्द झेला है, जिनको जबरन जो है इस्लाम कबूल कराया गया, उनका निकाह पढ़ाया गया, प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद इनको आप समझिए कि सऊदी अरब जो है ले जाया गया। इसके अलावा सहारनपुर, बलरामपुर, कर्नाटक, पाकिस्तान, तमाम जगह का इन्होंने जिक्र किया है कि ये पूरा जो नेटवर्क है यहाँ तक फैला है। सऊदी अरब जो है जो पीड़िता उसका एक कहना है कि सऊदी अरब जो उसको कई बार ले जाया गया और उसके साथ कई बार जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया, उसका बलात्कार किया गया। उसके बाद जब उसने मना कर दिया तो उसको यातनाएं दी गई, उसको जो है कई बार जो है शरीर में जो है उसके चाकू से हमले किए गए। इसके अलावा सिगरेट से जो है उसको गोदा गया, उसको जबरन जो है धमकाया गया। बिल्कुल अनूप, जो बातें आप कह रहे हैं और पीड़िता की जुबानी वो बात हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासा किया गया, क्या कुछ कहा गया है। देखिए मैं वही पीड़िता हूँ जिसको सऊदी बुला के मेरी अश्लील वीडियो बना ली गई छांगुर के गुर्गे जो एजेंट द्वारा और बदर अख्तर सिंदगी के द्वारा दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। और मेरा गांव घरना खंडी के अंदर जिला सहारनपुर में बलात्कार हुआ। जो पुलिस प्रशासन बिकाऊ हमारा नीचे से लेके चौकी से लेके थाने तक बिकाऊ है। जो पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करता। ना मेरी आज तक एफआईआर दर्ज हुई, ना मेरा मेडिकल हुआ। पुलिस प्रशासन उनको अप्रोच कर रहा है। रामवीर साखे जी ने 3 लाख रुपए लिए और जो SHO जी हैं पैसा लेके मुझे उन लोगों के साथ वापस भेज दिया गया और वहां पे वापस मेरे ऊपर हमले हुए, कातिलाना हमले हुए। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे के फोटो वीडियो डिलीट मार रहे हैं पुलिस अधिकारी खुद। बहुत ही निंदनीय अपराध है और पुलिस अधिकारियों का, ऐसे पुलिस अधिकारियों को रहने का वर्दी में कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। जैसे रामवीर साखे जी हैं, चंद्रसेन सैनी SHO जी है, कपिल देव SHO जी हैं, संजय शर्मा जी हैं। इन चारों लोगों को तुरंत तत्काल जो है निलंबित किया जाए। मेरे योगी सरकार से, हमारे भारत की सरकार से मेरी विनती है कि हमारी जो बहन बेटियां आवाज कैसे उठाएंगी जब कानून व्यवस्था इनके साथ है। मुझे सऊदी बुलाया गया था 2021 के अंदर और उसके बावजूद मुझे वहाँ बदर अख्तर सिंदगी को वहाँ भेजा गया था, दबाव बनाया गया कि जब मैं नहीं आई। उसके बावजूद इन्होंने मेरे अश्लील वीडियो बना ली, बेंगलोर भेज दिया। बाद में 10 लाख रुपए ऑनलाइन लिए गए इन्होंने ब्लैकमेल कर करके वीडियो के आधार पे। और ये आज मुझे धमकी मिल रही है सऊदी के नंबर से, जान से मारने की है तो उसका चाचा है जिन्होंने मेरा बलात्कार किया और ये बोला गया है, ये फरमान है, इसका चाचा है राजू राठौर का, छांगुर का गुर्गा है। इन्होंने ये बोला बलात्कार करना हमारे अल्लाह की देन है,
हमारे अल्लाह की देन है। जो तुम मूर्ति पूजा करते हैं ये गुनाह है, यानी कि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ वो इनके लिए गुनाह, हमारा बलात्कार इनके अल्लाह की देन है, इसलिए हम ये चाकुओं से गोद देते हैं। ये हमारे चेहरे की हालत इन लोगों ने कर दी है और मैं वो पुलिस के साथ दिन रात वो कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। पुलिस अधिकारियों की वजह से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सुसाइड करने को मजबूर हो गई पुलिस प्रशासन की वजह से। ये नंबर से मुझे धमकी मिली है, 15 पीड़ितों की जान से मारने की धमकी, गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी, और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनके भेद खोल रही हूँ। मैं कौन मेरी सुरक्षा करेगा? एसएसपी के पास की कोई पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी दी गई, जो हिंदू लड़कियों की आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो हजारों लड़कियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। इनका 500 से ऊपर एजेंट रहेंगे सऊदी के अंदर। यहाँ सहारनपुर गांव गानाकंडी से लेके देवबंद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद तक इनका पूरा जो है सरगना फैला हुआ आतंकवाद का, जो इनके गुर्गे हैं। मेरी सरकार से विनती है कि जो इनके ये गुर्गे हैं, फरमान है, सलमान है, ये जो शमशाद है, फैजान है, भूरा है, गुलजार है, सलमान, इन सबको गिरफ्तार करके छांगुर के पास भेजा जाए। और जो इसकी वाइफ जो भाभी बनकर सोनिया नाम से बात करती थी, वो इसका बाप, इन लोगों को भी छांगुर के पास भेजा जाए। देखिए सर, जाति के आधार पे मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये रेट खोला था कि ये जो सिख हैं, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, सिख हैं, और ये जो क्षत्रिय हैं, इनके 15-16 लाख रुपए का रेट है। पिछड़ी जाति का 10 से 12 का रेट लगा रखा है। दलित है जो, उनका 8 से 10 लाख का रेट लगा रखा है। और सर मैं चाहती हूँ कि इनकी गिरफ्तारी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, तो तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले योगी सरकार। अगर आज योगी सरकार है, भाजपा की सरकार में हमारे बलात्कार हो रहे हैं, हमारे धर्म परिवर्तन ऊपर से जानलेवा हमला हो रहा है, पुलिस प्रशासन उनको अप्रोच कर रहा है, जुआ सट्टा समेत गाँव गानाखंडी के अंदर शरेआम बिक रही है और बेच कौन रहे। जान देने की बात की क्यों? देखिए सर, पुलिस अधिकारियों के पास जाती हूँ, मुझे गालियां देते हैं। जब मेरा बलात्कार किया गया था, मुझे बेहोशी की हालत में ये लोग लेके गए थे। आप चेहरे की हालत देख के बता सकते, मेरी आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस आंख की नजर पॉइंट मेरा वीक हो गया है। इन लोगों ने मुझे इतना मारा गया था, उस अवस्था में मुझे ये लोग वहाँ लेके गए थे और जी, और उन्होंने तावीज डाला क्योंकि आंखों से कम दिखाई दे रहा था। पकड़ पकड़ के बेहोशी की हालत में मुझे वहाँ लेके गए। इन्होंने बोला इसका चेहरा साफ रखना था और इसको यहीं दफना देंगे कब्रिस्तान में। अगर ये ज्यादा बोले उसके कब्रिस्तान है घर में, ये बोला गया था। कौन अधिकारी है जिन्होंने नहीं सुनी? कौन अधिकारी है? कौन अधिकारी है? ये बताइए। रामवीर साख्या जी हैं जिन्होंने पैसा लिया है, चंद्रसेन सैनी एसएचओ जी, कपिल देव एसएचओ जी हैं, और ये जो हमारे संजय शर्मा जी हैं, ये पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी मिले हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक की पुलिस प्रशासन वरिष्ठ है, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि छांगुर बाबा प्रकरण से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नीतू उर्फ नसरीन के घर पर कार्रवाई हुई थी। देखिए लगातार खुलासे हो रहे हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद नोटिस चस्पा। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर बाबा प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतू उर्फ नसरीन के घर पर कार्रवाई हुई थी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद नोटिस चस्पा। तो अवैध निर्माण गिराने का खर्च वसूला जाएगा। तो 8,55,000 का वसूली का नोटिस चस्पा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा।